हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम अदर बुक्स की थ्योरी पढ़ चुके थे और अब हमें करने थे अदर बुक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने 3 या 4 ही पुट करे हैं, जिसमें हम पाँचों बुक्स कंप्लीट कर लेंगे। 5 बुक कौन कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। और सबसे लास्ट कौन सी थी हमारी? जर्नल प्रॉपर। ठीक, तो इन पांचों बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चन में हमें बुक्स बनाने के लिए पहले इस क्वेश्चन में बोला है, वो कौन सी बुक्स हैं? प्रॉपर बुक्स बोली है और हमें लेज़र में ट्रांसफ़र करनी है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अभी हमें ट्रायल बैलेंस पे फोकस नहीं करना और ना ही लेज़र पे, हमें किस पे फोकस करना है? बुक्स पे। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी बुक्स बनेंगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे परचेज होगी, अगर क्रेडिट परचेज होगी तो ही हमारी परचेज बुक बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सेल्स बुक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिख लेते हैं। परचेज बुक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी? क्रेडिट परचेज। सेल्स बुक बनाने के लिए क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न होना चाहिए, जब क्रेडिट पे बेचा हो या सेल्स पे बेचा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली सेल्स कैश में अगर की है या परचेज कैश में किया है तो मोस्टली रिटर्न नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये क्रेडिट परचेज वाला ही होगा और यहाँ पे भी क्रेडिट सेल्स वाला होगा। और जनरल प्रॉपर के लिए क्या चाहिए होता होगा हमें? एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कुछ ऐसी एंट्री जो अभी हमारे में रिकॉर्ड नहीं हुई और हमें उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 मार्च 2019 श्री कैलाश चंद लखनऊ कमन अ बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये। 50,000 रुपये कैश से स्टार्ट किया। कब? 1 मार्च को। मीन्स हमारी जो ट्रांजेक्शन है 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जानी है। द फॉलोइंग आर द हिज ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। मंथ की ट्रांजेक्शन है। रिकॉर्ड दैम इन प्रॉपर बुक्स, पोस्ट दैम इनटू लेजर, हमें इससे मतलब नहीं। टेक आउट इनटू द ट्रायल बैलेंस, हमें इससे मतलब नहीं। हमें बनाना क्या है? केवल पर प्रॉपर बुक्स बनानी है। प्रॉपर बुक्स कौन सी? ये जो 5 बुक्स मैंने लिखी हैं वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क का मतलब समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा ट्रांजेक्शन स्टार्ट विद 1 मार्क, सिंगल मार्क है स्टार, आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एंड CGST SGST 6% ईच। ठीक है, और अगर 2 स्टार हैं तो IGST 12% लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी लगनी है या बननी है, या फिर एक काम करते हैं जो पहली एंट्री में बुक्स बनेंगी उनको बना लेंगे, फिर दूसरे में अगर कोई नई बनती है तो नई बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको एक्स्ट्रा बुक बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कहीं मिस्टेक भी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें एंट्री किस चीज़ की करनी है? कैश की। तो हमें कैश बुक तो पक्का है बनानी है। अब जब क्वेश्चन में बोला है तो हमें कैश बुक तो बनानी पड़ेगी, भले वो अदर बुक्स का पार्ट ना हो। कैश बुक, डेट नहीं लिख रहा मैं, केवल कॉलम बना रहा हूँ और पर्टिकुलर बना रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है कैश बुक में। ठीक है, बाकी बुकों में नहीं होती। आ जाते हैं सबसे पहले, कैश लेके आ रहा है मीन्स कैश बढ़ जाएगा। किसकी वजह से बढ़ेगा? कैपिटल की वजह से। तो यहाँ के लिखेंगे टू कैपिटल। 50,000 रुपये, 50,000 लेकर आ रहा था तो। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होगी? टू कैपिटल वाली। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, और किसकी वजह से बढ़ रहा है? कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल। आपको पता है कैश बुक कैश अकाउंट की तरह बनता है। ठीक, सेकेंड, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया है मीन्स परचेज बुक नहीं बनानी इसमें इस टाइम पे। ठीक है,
कितने के? 5,000 रुपये कैश से परचेज किए हैं। मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा क्या हो जाएगा? कम। कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। ठीक, स्टार मार्क लगा रखा है, इसका मतलब IGST CGST और SGST पे कराया होगा, और पे किया होगा तो इसमें 6% हमें IGST भी पे करना होगा। एक बार एंट्री दिखा दूं क्या होगी। एंट्री होने वाली है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किया तो हमारा गुड्स बढ़ता है और बढ़ते हैं तो डेबिट। और परचेज करने पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा कौन सा होता है? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हमारे खर्चे हैं और हम इसको पे कर रहे हैं जिससे हमने ये परचेज किया है। इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने का करा? 500 का, ओ सॉरी 5,000 का, 300 का टैक्स, 300 का टैक्स, टोटल कितना? 5,600। अब देखो हमारा कैश कितना कम हो रहा है? 5,600 से। हमने एंट्री कितने की है? 5,000 की। अभी मीन्स जो 300 रुपये की है अभी एंट्री करनी बाकी है, किसके नाम से होगी? इनपुट CGST, इनपुट SGST। किधर होगी? कैश हमारा कम हो रहा है तो कम वाली साइड में होगी, क्रेडिट साइड होगी। नाम किसका आएगा? इनपुट CGST और इनपुट SGST। CGST बाय SGST। इनपुट दोनों पे इनपुट आएगा 300 रुपये से। ठीक है, तो हमारी 1 मार्च की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। जहाँ तक है पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी एंट्री कौन सी? दूसरी एंट्री क्या है? परचेज फ्रॉम हरी लखनऊ में। ठीक है, 5 लैपटॉप 35,000 रुपये का एक है, 5 डेस्कटॉप 25,000 का एक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ठीक, इससे हमें क्या पता चल रहा है? कैश में खरीदी है, उधार खरीदी है? हमें लिखा हुआ है हरी लिखा हुआ है। ठीक है, और कैश की कोई बात ही नहीं है, मीन्स कैश में नहीं खरीदी। किस में खरीदी है? परचेज उधार खरीदी है। मीन्स परचेज बुक बनानी ज़रूरी है हमारे, तो थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं कैश बुक की और यहाँ पे बनाते परचेज बुक। परचेज बुक। अब देखो हमें पता है परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। क्या क्या वो होते हैं फॉर्मेट में? डेट, पर्टिकुलर, फिर आता है इनवॉइस नंबर, फिर क्या आता है? लेजर फोलियो, फिर आती है डिटेल, और फिर क्या आएगा? टोटल। ठीक, डिटेल याद रखना थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि जिसमें डिटेल में क्या आएगा हमारा? कॉस्टिंग आएगी, इनपुट CGST, इनपुट IGST और SGST होगा, तो वो सब डिटेल इसमें लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डिटेल वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या क्या लिखते हैं इसमें? कॉस्टिंग, क्या कॉस्टिंग होगी? फिर लिखते हैं अगर परचेज टाइम पे हमें इनपुट CGST देना होता है, इनपुट SGST देना होता है, इनपुट IGST देना होता है, और फिर आ जाएगा टोटल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ। 5 लैपटॉप 35,000 के एक है, 5 लैपटॉप 35,000 का एक है, तो कितने रुपए हो गए? ये हो गया 1,75,000 का 5 लैपटॉप। फिर कह रहा है 5 डेस्कटॉप 25,000 का, तो कितना हो गया? 1,25,000। देखने तो सही है,
5 डेस्कटॉप 25,000 के, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख रुपए। अब इस पे कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट देना हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं परचेज वाली डिटेल में क्या आएगा, हरी, ठीक, हरी से खरीदा है, पहला क्या खरीदा है, 5 लैपटॉप 35,000 का एक, ठीक है। टोटल कितना हो गया अमाउंट, 1,75,000। 5 डेस्कटॉप 25,000 के एक, 1,25,000। टोटल कितना हुआ, 3 लाख, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है, 15% का। तो यहाँ लिखेंगे लेस, कब है, 1 मार्च को है एंट्री, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट @ 15%। 3 लाख का 15% कितना होगा, 45,000। तो अमाउंट कितना बचा, 2,55,000, ठीक। इस पे क्वेश्चन में अब स्टार मार्क लगा रखा था, CGST या SGST लग जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे CGST, ये तो होगी हमारी कॉस्टिंग। CGST कितना होगा हमारा, इसका 6%, तो 2,55,000 का 6% निकालो, 0,0 15,300, 15,300, ठीक है। क्या IGST लगेगा, नहीं, तो ये खाली रहेगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, और 15 15 30, 30,600, 30,600, 2,000, 85,600, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, 2,85,600 का, ठीक। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी ये रिकॉर्ड हो गई। क्या दूसरी जगह कहीं रिकॉर्ड होगी, जी नहीं, क्योंकि कैश में नहीं थी, केवल किस में थी, परचेज में, तो हमने परचेज में रिकॉर्ड कर ली। याद रखना, अगर अकाउंट्स होता तो कहीं दूसरी तरफ भी इफेक्ट करता, किधर करता, हरी के अकाउंट में, क्योंकि एंट्री हमारी क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, इनपुट CGST डेबिट टू हरी अकाउंट, ठीक। मार्च 2 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम MS कंप्यूटर मार्ट अगेंस्ट कैश फॉर ऑफिस यूज। कैश में परचेज किया है, तो मीन्स कैश बुक में अकाउंट एंट्री होगी। क्या है, कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा है, तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा है, तो हमारी एंट्री किससे होगी, और जिस हिसाब से देखो 5 लैपटॉप 5 डेस्कटॉप खरीद रहा है, तो हम समझ सकते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट कर रहा है, मीन्स ओ सॉरी, इसकी ट्रेड ही किस में है, लैपटॉप डेस्कटॉप में है। तो जो कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदे हैं, क्या इनकी असेट्स होगी, मीन्स पर कह सकते हैं मशीन अकाउंट हम बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, वो बनाएंगे, या फिर गुड्स से एंट्री करेंगे, मीन्स परचेज से एंट्री करेंगे। इसकी ट्रेडिंग किस में हो रही है, लैपटॉप डेस्कटॉप में हो रही है। तो जितनी भी चीज़ें अगर हम लैपटॉप डेस्कटॉप की खरीदेंगे, वो किस में जाएगी, गुड्स में जाएगी, और गुड्स किससे डिनोट होते हैं, परचेज या सेल्स से, ठीक है। तो यहाँ एंट्री किससे होगी, परचेज अकाउंट से। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ये तो 1 मार्च की होगी, सॉरी डेट वाला कॉलम ही नहीं बनाया था मैंने, चलो कोई नहीं, याद रखना किससे होगी, 1 मार्च से। ठीक, ये एंट्री पहली वाली है होगी। दूसरी एंट्री क्या है, बाय परचेज, क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदे ऑफिस यूज़ के लिए, कितने के, 20,000 के, 1 स्टार लगा हुआ है। किससे खरीदा, कैश से, 20,000, ठीक है। अब इस पर IGST भी लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, दोनों लगेंगे। कितने कितने परसेंट, 6%। तो 6% कितना हुआ, 1200 1200 1200 1200, ठीक। आगे बढ़े, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, कितना, 15,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू कैश, कितना, 15,000 बैंक में,
और कहाँ से गया, बैंक से, कैश से गया, तो बाय बैंक 15,000। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या कहा था, ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ इफेक्ट करे, कहाँ करे, दोनों तरफ इफेक्ट करे, ठीक, तो वो किस से डिनोट की जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी कॉन्ट्रा, यहाँ पे सी कॉन्ट्रा मीन्स दोनों तरफ इफेक्ट करेगी, यहाँ पे बैंक बढ़ेगा, यहाँ पे कैश कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एंट्री कंप्लीट होगी 5 मार्च की। 7 मार्च बाद सोल्ड गुड्स टू श्री रामचंद रमेश चंद कानपुर, कानपुर का रहने वाला है, 2 लैपटॉप 2 डेस्कटॉप इतने इतने अमाउंट के, और CGST SGST लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे सेल क्या है, तो सेल्स बुक बनेगा, कैश का कोई अमाउंट नहीं दिया, मतलब कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमारा क्या है, क्रेडिट पे सेल किया, तो हमें सेल्स बुक बनानी पड़ेगी। और सेल्स बुक भी सेम टू सेम परचेज बुक की तरह बनती है। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आता है, इनवॉइस नंबर, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर डिटेल जिसे हम कॉस्टिंग के नाम से लिख देते हैं पहले इधर, कॉस्टिंग। फिर आएगी सेल्स के टाइम पे आउटपुट लगता है, याद रखना, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें बोली हैं वो पढ़ लेते हैं। दो लैपटॉप 32 के और 2 डेस्कटॉप 24 के, किसको, श्री रमेश को। 2 लैपटॉप 32,000 के और 2 डेस्कटॉप 24 के। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 64,000 और 48,000, टोटल कितना हो गया, 1,12,000। ठीक है, टैक्स वो डिस्काउंट दिया है क्या, डिस्काउंट नहीं है, सीधा टैक्स है। ये तो हो गया हमारी कॉस्टिंग। क्या लग जाएगा, आउटपुट CGST और SGST @6%। तो 1,12,000 का 6% कितना हो जाएगा, 0 2 6,720। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 4 4 5 2 1, 1,25,440 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी होगी, क्योंकि क्रेडिट में सेल की थी इसलिए हमने रिकॉर्ड करी है सेल्स बुक में। अगर कैश में सेल की होती तो केवल कैश बुक में रिकॉर्ड होती, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ये 7 मार्च वाली भी एंट्री होगी। 10 मार्च पे आ जाता, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्री रमेश चंद ऑन अकाउंट। हमारे पास क्या हुआ, श्री रमेश चंद से रुपए आए, कितने रुपए आए, 49,440। तो इससे हमारा कैश बैंक अकाउंट भर जाएगा, किससे, टू रमेश चंद। हमने बोला था कि अगर चेक की एंट्री हमें कुछ ज़्यादा देनी हो इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या मानते हैं, सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया है। तो हमने एंट्री कर दी किसके नाम से, टू रमेश चंद, अमाउंट बैंक का बढ़ा दिया। तो ये वाली एंट्री होगी। रिसीव्ड अनदर चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ, एक मिनट, पहले 75,000 का हुआ है, सॉरी गलती कर दी, उल्टी एंट्री कर दी।
एंट्री है 75,000 से, और फिर एंट्री हुई थी 49,440 से, ठीक है, टू रमेश चंद। ठीक, आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स टू जगदीश, जगदीश को बेचा है, कोलकाता का रहने वाला है, 2 स्टार लगाए, मीन्स IGST लगेगा। क्या क्या बेचा है? 2 लैपटॉप 35 के, 2 डेस्कटॉप 25 के। सेल्स बुक में एंट्री होगी, उधार बेचा है तो। सेल्स बुक को थोड़ा बड़ा कर ले। एक लाइन खींच देते ताकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन अलग दिखे और सेकंड ट्रांजेक्शन अलग। जगदीश को क्या बेचे थे? 2 लैपटॉप 35 के और 2 डेस्कटॉप 25 के, सही है। 2 35 और 2 25 और 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 70,000, 50,000, 1,20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 5%। 5% कितना हो जाएगा? 6,000। तो ये कितना हो गया? 1,14,000। अब इस पर 6% क्या लगेगा? CGST, SGST या IGST? IGST लगेगा। कितना परसेंट? 12%। कितना हो जाएगा? 0। ₹13,680, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 127,680। ये हमने रिकॉर्ड कर ली किसकी ट्रांजेक्शन? सेल्स की ट्रांजेक्शन। और ये सेल्स किसको की थी? जगदीश को की थी, उधार की थी। तो हमें उधार रिकॉर्ड करना पड़ता है कहाँ? सेल्स बुक में। आगे बढ़े। कौन सी एंट्री होगी? ये वाली होगी, जगदीश वाली। अब करना है, श्यामलाल दिल्ली से खरीदा हुआ है 10 कीबोर्ड 1000 और 5 माउस 500। परचेज किया है तो परचेज में एंट्री होगी। कैश का तो नाम ही नहीं था। किसको बेचा था ये? किससे खरीदा है? भूल गया। श्यामलाल से खरीदा है 10 और 10। श्याम लाल 10 कीबोर्ड 1,000 का एक, और 10 माउस 500 का एक। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000 तो ये हो गया, 5,000 ये हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15,000। ट्रेड डिस्काउंट बोला था? नहीं बोला था, देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला, सीधा IGST लगाना है 12%। तो IGST 12% कितना हो जाएगा? 15 का 12%। 15 का 12% हो जाएगा 180, 1,800, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 16,800 रुपये का। तो ये हमारी एंट्री किसकी चीज़ की होगी? परचेज बुक में श्यामलाल से जो परचेज किया उधार पे, उसकी एंट्री हमने कर दी, ठीक। 20 मार्च को देखो, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, मीन्स हमारे पास कैश आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। काउंटर एंट्री है। हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा किसके नाम से? बैंक के नाम से। और बैंक कम हो जाएगा किसके नाम से? कैश के नाम से। और दोनों एंट्री कौन सी होगी? कॉन्ट्रा। ठीक, कितने अमाउंट से? 17,000 से। 17,000, 17,000, सॉरी। बैंक तो कम हो रहा है ना,
कैश बढ़ रहा है कितने से, 17,000 से। ठीक है, आगे बढ़े, ये एंट्री भी हो गई। पेड टू श्यामलाल, श्यामलाल को हमने पेमेंट किया है कितने से, 16,500 से। कैश से रिगार्डिंग है और किस में पेमेंट किया है, पेड टू श्यामलाल 16,500, कैश से ही करेंगे क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी। बाय श्यामलाल कितना, 16,500। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खत्म काम। कैश सेल, कैश में सेल हुई है 5 कीबोर्ड और 5 माउस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ओ सॉरी सेल्स अकाउंट, बेचे तो कितने से, अमाउंट जोड़ लो कितना हो जाएगा, 6,000 और 3,000, तो कितना हो गया, 9,000। तो ये 9,000 से हमने सामान बेच दिया। अब बेचने पे जो टैक्स लगेगा वो भी तो हम कलेक्ट करेंगे, तो आउटपुट 1 स्टार है तो CGST और SGST दोनों लगेगा। कितना हो जाएगा, 9,000 का 6%, 540, 540। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी, पेड रेंट, सैलरी में कोई टैक्स नहीं है, रेंट पे टैक्स है, तो सैलरी पेड किया तो इधर लिख देंगे बाय सैलरी 2500, बाय रेंट 1500, और इनपुट CGST और इनपुट IGST लगेगा, ओ सॉरी SGST कितना परसेंट, 6% तो 1500 का 6% कितना होता है, 90 रुपये। ठीक है, ये किस चीज़ का टैक्स लगा है, रेंट पे टैक्स लगा है। पेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है कितना, 5,000 रुपये, मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है कितने से, टू बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा कैश की वजह से कितना, 5,000, और बाय बैंक से कैश कम हो जाएगा कितना, 5,000। ठीक, ये भी एंट्री होगी। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस पे हमें पता है किसका नाम यूज़ किया जाता है, ड्राइंग का, मीन्स जब हम बैंक को कम करेंगे किस नाम से, ड्राइंग के नाम से, तो बाय ड्राइंग अकाउंट कितने रुपए था, 500 रुपये था, 500 ही था ना, हाँ। ठीक, तो ये हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, और जब सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। किसका निकालोगे, कैश बुक का बैलेंस निकालोगे। ठीक, फिर टोटल किसका करोगे, इसका तो बैलेंस निकलेगा, कैश बुक का बैलेंस निकलेगा कि कैश हमारे पास कितना बचा या बैंक कितना बचा, दोनों बैंक में देखेंगे बैलेंस जो भी होगा। परचेज बुक और सेल्स बुक का आप क्या करोगे, सारी चीज़ें टोटलिंग कर दोगे, इसका टोटल यहाँ लिखोगे, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, मीन्स CGST टोटल होके यहाँ पर आएगी, SGST यहाँ, IGST यहाँ, टोटल परचेज यहाँ पे आ जाएगी, और कॉस्टिंग वाली परचेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है किसका, अदर बुक्स का, जिसमें हमारी कौन कौन सी बुक्स बनी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। अभी हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं किया और जनरल प्रॉपर भी नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, उसमें ज़रूर होगी हमारी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2019 राम ऑफ कोलकाता, कोलकाता का रहने वाला है, कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैपिटल 50,000 रुपये एंड एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 50,000 रुपये किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है, कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश में लेकर आ रहा है। ठीक, फिर कह रहा है पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन थ्रू प्रॉपर बुक्स ऑफ टू द लेजर, हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल कैश। टेक आउट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से भी हमें मतलब नहीं है। ऑन एज ऑन 31 जनवरी कैश बुक मस्ट बी बैलेंस्ड, कैश बुक को हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो भैया वो तो नॉर्मल सी बात है, जब कैश बुक बनाओगे तो बैलेंस्ड करना ही पड़ेगा।
लाइट बार बार आ रही जा रही है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले क्या है, ऑन 1 जनवरी एक मिनट, चलो करने स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 क्या कह रहा है, कोलकाता रहने वाला भी स्टार्ट कर रहा है 50,000 से। तो हम कैश मान के चलते हैं, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश बुक। और हमें पता है कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, टी शेप। कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, कैश, बैंक, कैश, बैंक, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया। स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को क्या कह रहा है, स्टार्ट किया बिजनेस। तो हम यहाँ पे किस एंट्री होगी, बाय, ओ सॉरी बाय नहीं होता, इस साइड 2 होता है। तो यहाँ एंट्री किस होगी, 2, कैपिटल, क्योंकि कैश अकाउंट किससे बढ़ जाएगा, कितने से, 50,000 से। ठीक है, बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और कैपिटल की वजह से बढ़ा तो टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। ये तो हो गई हमारी क्या, स्टार्टिंग की एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 12,500 रुपये। 12,500 रुपये भेज दिए कहाँ, बैंक अकाउंट में। हमारे पास से कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए कॉलम बना लेते हैं। ये हमने कॉलम बना दिया, कॉन्ट्रा एंट्री इससे नोट कर देते हैं। 2, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की वजह से क्या बढ़ेगा, बैंक 12,500 से, और बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की वजह से 12,500 से कैश कम हो जाएगा। सेकंड, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश पेमेंट। कैश पेमेंट से हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदे 20,000 के। जब 20,000 के गुड्स खरीदे हैं कैश से, तो कैश कम होगा किसकी वजह से, बाय परचेज 20,000 प्लस एक स्टार मार्क लगा रखा है, मतलब CGST SGST, तो इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। कितना परसेंट, 6%। 12 का 6, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 20,000 का 6%, 1200 और 1200। ठीक है, आगे बढ़े। परचेज फर्नीचर फॉर शॉप, शॉप के लिए क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मीन्स फर्नीचर अकाउंट से एंट्री होगी। और किस में खरीदा, कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश से खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर 5,000, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। ठीक, कितना हो जाएगा, 300 300। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू R रमन कोलकाता, कोलकाता वाले से हमने क्या बेच दिया, गुड्स बेच दिए। अब एक चीज़ बताओ, कैश में बेचे, उधार बेचे, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश हो। जब नाम दिया है, सॉरी नाम दे रखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, क्रेडिट पे बेचे। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल किया है और उधार किया है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। कैश बुक को थोड़ा लंबा कर ले रहे हैं, क्योंकि एंट्री क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है।
अब क्या बनानी है हमें, सेल्स बुक। यहाँ लिखते हैं सेल्स बुक, और सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल। यहाँ लिखेंगे सेल्स के टाइम पे आउटपुट होता है, तो आउटपुट, CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसको बेचा, आर रमन को बेचा, कितने का, 5,000 का, और स्टार मार्क लगा रखा है, 1 स्टार है। यहाँ लिखेंगे क्या, आर रमन आर रमन 5,000 का, और CGST SGST लगेगा कितना, 6% तो 300, तो टोटल कितने का हो गया, 5,600 का। ठीक, गुड्स खरीदे हैं मनमोहन से दिल्ली से, और 2 स्टार हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, परचेज बुक भी बनानी पड़ेगी। परचेज बुक बनाने के लिए जगह कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसी का जस्ट साथ में बना लेते हैं ना। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल। परचेज के टाइम पे गुड्स इनपुट होते हैं, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। ठीक है, गुड्स परचेज किए थे कितने के, मनमोहन से 10,000 रुपये के। ठीक है, तो 10,000 की एंट्री होगी किसमें, परचेज बुक में। यहाँ पे लिखेंगे क्या, मनमोहन कितने से, 10,000 से, और 2 स्टार लगा रखे थे, मतलब इसी पे 12%, तो 1,200 रुपये कितने हो गया, 11,200 रुपये। ठीक है, ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई मनमोहन वाली। बॉट स्टेशनरी एंड पेड बाय कैश, हमने स्टेशनरी खरीदी और कैश में पेमेंट कर दी, और कोई स्टार नहीं है, मीन्स कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाय स्टेशनरी, कितने से, 1,000 रुपये से, खत्म। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर रमन से कैश रिसीव्ड हुआ 5,300 रुपये, टू आर रमन कितना, 5,300, और 300 रुपये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्या कैश की बात में आएगी, नहीं। अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता जो 3 कॉलम होता है, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो याद रखिएगा, अगर कॉलम वाला होता तो हमारा यहाँ क्या होता, डिस्काउंट एक कॉलम बनता और वहाँ पे 300 रुपये इसी के सामने लिख दिए जाते। ठीक, लेकिन अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है, तो अभी हमें रिकॉर्ड नहीं करना। और जब एंट्री होगी तो एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश। डिस्काउंट अलाउ डेबिट, क्यों, खर्चा है, खर्चा बढ़ता तो डेबिट, लॉस है ना एक तरीके से डिस्काउंट अलाउ,
नुकसान हो गया हमारे लिए। और 2 आर रमन की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मीन्स हमारे डेटर कम हो जाएंगे, और डेटर कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं कितने से, 5,600, 5,300 और 300, ये एंट्री होती। यहाँ पे अब हमारे कैश की रिगार्डिंग कौन सी बात है, केवल 5,300 कैश आए किससे, रमन, आर रमन से। सोल्ड गुड्स टू बिमल और कोलकाता का है 7,500 के, कितने के, 7,500 के बिमल को बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिमल 7,500 और एक स्टार लगाए तो CGST SGST 6%, तो 7500 का 6% कितना हो जाएगा, 4,500, 4,500 कितना हो गया, 900, तो ये हो जाएगा 8,400। ठीक है, तो एंट्री होगी हमारी किसकी, गुड्स बेचने की। बिमल रिटर्नड पार्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन 6 जनवरी इंस्टेंट, मीन्स अब क्या आ गया हमारा, बिमल को बेचे थे और अब क्या कर रहे हैं, बिमल रिटर्न कर रहा है, मीन्स सेल्स रिटर्न वाला ऑप्शन आ गया। तो सेल्स रिटर्न का बुक बनानी पड़ेगी, अब हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी पड़ेगी ना। चलो अब सेल्स रिटर्न की बारी भी आ गई, परचेज बन गई, परचेज बुक भी बन गई। तो इस क्वेश्चन में अब हमारे कौन कौन से आ गए, सेल्स रिटर्न भी। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे होती है, सेल्स रिटर्न बुक फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आती है, डेट, फिर क्या आता है, पर्टिकुलर, फिर आता है इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट नोट नंबर, फिर आती है डिटेल, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने इसी के नीचे, चलो कोई नहीं, काम करते हैं। इधर ही कर लेते, छोड़ो, दिक्कत दे रहा है अभी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, करते हैं। तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे जब हमने सेल्स की होगी तो हमने क्या कलेक्ट किया होगा, इनपुट CGST या आउटपुट CGST, हमने आउटपुट CGST कलेक्ट किया होगा। और जब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो हमें आउटपुट CGST को ही लेना पड़ेगा, तो हम क्या करें, देना पड़ेगा, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल। ठीक है, अब देख लेते क्या एंट्री थी। एंट्री है, बिमल ने रिटर्न किए तो बिमल के नाम से एंट्री होगी और 1,500 के गुड्स। ठीक है, नाम किसका आएगा, बिमल का, इनवॉइस नंबर में दिया नहीं है, डेबिट नोट नंबर दिया नहीं है, 1,500 के हैं, और CGST हमने CGST SGST लगाया था। ठीक, तो 1,500 का 6% कितना हो जाएगा, 90 रुपये, तो 90 हम वापस कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16,080। ठीक, सेल्स रिटर्न का भी हो गया काम। अब आ जाओ, पेड कैश इनटू बैंक मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, कैश पेड क्या बैंक में, मीन्स बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ेगा तो टू कैश कितना, 1,000 रुपये, बाय कैश, ओ सॉरी बाय बैंक 1,000 रुपये। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों तरफ कॉन्ट्रा शी लिख देंगे। ठीक है, पेड वेजिस कितनी, 1,500, बाय वेजिस 1,500। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द यूनियन फर्नीचर कंपनी कोलकाता ऑफिस डेस्क, 1,500 रुपये के, 1,500 रुपये के हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे क्या,
बोट्स ऑन क्रेडिट फॉर द यूनियन फर्नीचर। इसका बिजनेस किस चीज़ में था, कुछ दे रखा है क्या? कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मान के चलते हैं इनका जो ट्रेडिंग यूनियन है, मीन्स ट्रेड जिस चीज़ में करते हैं वो फर्नीचर में नहीं करते। और फर्नीचर किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं, अपने ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। उधार पे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज बुक में आएगा ना। यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा, देखो मैंने, परचेज बुक, ठीक है। किससे खरीद रहा है, यूनियन फर्नीचर कंपनी से 1500 के, ठीक है। और एक स्टार है, यूनियन फर्नीचर एंड कंपनी 1500, और एक स्टार है का क्या मतलब, CGST SGST, और 1500 का 6% कितना होता है, 90 ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1680। कर लिए फर्नीचर परचेस। अब आ जाओ किस चीज़ पे, आई थिंक ये पेड वेजेस है 1500 रुपये की, ठीक है। तो बाय वेजेस 1500, पेड टू मोहन बाय चेक, चेक से पे किया है कितना, 10,700 मोहन को, तो बाय मोहन 10,700 बैंक से गए। फिर क्या, डिस्काउंट रिसीप्ट की एंट्री हमें करनी नहीं, अगर होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता, क्रेडिट साइड में ही हम कितने से एंट्री कर देते, 500 से। क्यों, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट साइड एंट्री होगी। और इसी एंट्री में एक और कॉलम बन जाता किस चीज़ का, डिस्काउंट का। यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, और 500 रुपये यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रमेश गुवाहाटी इंक्लूड IGST, इंक्लूडिंग IGST है, याद रखना इसमें IGST इंक्लूड है, मीन्स 6720 112 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, 100 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, अगर मोस्टली देखा जाए तो ये होना चाहिए हमारा 6000 के बराबर, ठीक है। तो अभी हमारा 12% कितना होगा, 720, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को बेचे हैं, तो सेल्स बुक में एंट्री, तो यहाँ पे क्या होगा, रमेश, डिटेल कितनी आएगी 6000, और IGST कितना हो जाएगा 720, हम निकाल चुके हैं पहले 6720 से यहाँ पे एंट्री कर देंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम बिमल, बिमल से रिसीव्ड हुआ है चेक, कहीं पर भी डिपॉजिट का एंट्री नहीं है इन चारों में, तो हम क्या मान के चलेंगे, सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो बिमल के नाम से हो जाएगा टू बिमल, कितना 6000 रुपये इसने पे कर दिए बैंक में, ठीक। बॉट गुड्स टू मनमोहन दिल्ली, दिल्ली से हमने खरीदे हैं क्या, गुड्स खरीदे हैं मनमोहन से 7000 रुपये के, परचेज में होगी मनमोहन 7000 रुपये के, और IGST लगेगा 7000 पे कितना 12%, तो कितना हो जाएगा 840 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 7840 रुपये, ठीक। परचेज बुक में होगी एंट्री। ड्रॉ बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाल लिए, मीन्स ड्राइंग, तो बाय ड्राइंग, क्यों, क्योंकि बैंक कम हो जाएगा 2000 रुपये से। आगे बढ़ते हैं, पेड वेजिस, दोबारा से वेजिस पेड किया, बाय वेजिस 1500, कुछ भी नहीं दिया तो कैश में पे किया। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अब रेंट ड्यू है, मीन्स पेमेंट नहीं की है, कितने की, 1000 रुपये की। अब एंट्री क्या होगी, ये कौन सी एंट्री होगी, अब जनरल प्रॉपर वाली एक एंट्री होगी, और जनरल प्रॉपर की क्या एंट्री है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कितना 1000 रुपये शायद, ठीक है। हम मान के चलते क्या, अभी हमारे पास रेंट देना था लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, ठीक। तो हमारी रेंट एंट्री होगी, रेंट क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, स्टार मार्क लगाए तो इनपुट, क्योंकि रेंट के लिए क्या है, हम सर्विस ले रहे हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो इनपुट CGST,
1 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है। इनपुट SGST 1000, दोनों ही डेबिट होंगे, 6% कितना हो जाएगा, 60 रुपये, 60 रुपये, ठीक। तो 2, अब हमें बताओ पे कर दिया क्या, ना ही कैश में पेमेंट हुई ना बैंक से पेमेंट हुई, तो हमारा क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, कितने की, 1000, ठीक है, 1120 की, सॉरी 1120 रुपये की, ठीक। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, जर्नल प्रॉपर वाली एंट्री। तो हमारा क्या क्या बन गया, कैश बुक बन गया, परचेज बुक बन गया, परचेज रिटर्न बन गया, सेल्स बन गया, सेल्स रिटर्न हो गया। इधर तक केवल एक एंट्री आई है, किस चीज़ की, जर्नल प्रॉपर की, जो कि हमने कर लिया, समझ लिया किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है। तो जर्नल एंट्री वाले जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तब भी उसमें भी ये वाली एंट्री थी। तो दोस्तों आपको प्रॉपर बुक बनाना आ गया होगा, मीन्स कौन कौन सी, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये 5 बुक आपको बनानी आ गई होंगी। अब जो रह गया हमारा क्या, जर्नल प्रॉपर, जो कि हमारी एक एंट्री यहाँ पे थी और जो कि मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके आगे ये तो नॉर्मल सी छोटी सी एंट्री थी, तो मैंने आपको समझा दी। आगे के लिए मीन्स जब हम जर्नल प्रॉपर पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समझनी होगी, और उनको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। मीन्स हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, देन उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, जर्नल प्रॉपर। मीन्स आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की, और फिर उसके बाद हम करेंगे जर्नल प्रॉपर। मीन्स जर्नल एंट्री जो हमारी एडजस्टमेंट की है, ओपनिंग की है, क्लोजिंग की है, या फिर कोई भी अदर एंट्री जो हमारी किसको इफेक्ट करेगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा मैं जर्नल प्रॉपर की थोड़ी थ्योरी और क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बाय बाय।